सो हेलो गाइस, आपको बताने जा रहे हैं कि एक्सएनएस में डीमेट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सएनएस का EX येलो कलर का जो एप्लीकेशन दिख रहा है, ये एक्सएनएस का एप्लीकेशन है। आपको ऐप स्टोर में मिल जाएगा या प्ले स्टोर में, दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सएनएस का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें फंक्शन सिंपल सा है, इंटरफेस बेसिक है। आपको कम टाइम में आपको नॉलेज भी मिल जाएगा कैसे ट्रेड होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक है। और डेल्टा एक्सचेंज है साइड में। डेल्टा एक्सचेंज में ये है कि थोड़ा सा टफ इंटरफेस है, आपको सीखने में टाइम लग जाएगा। तो एक्सएनएस में हम डीमेट कैसे ओपन करते हैं, चलिए बताते हैं आपको। एक्सएनएस का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है आपको। तो आप यहाँ से अपने अगर ऐप एप्पल स्टोर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं या गूगल से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। क्रिएट एन अकाउंट से हम लॉगिन कर रहे हैं, तो क्रिएट एन अकाउंट से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे रेसिडेंट मांग रहा है इंडिया। अगर इंडिया ही सिलेक्ट रहने दीजिए। यहाँ पे डिक्लेरेशन में कंफर्म साइन का ऑप्शन कर लीजिए, कंटिन्यू करना है आपको। यहाँ पे अपना जो आप ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, जो चलाते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। मैंने पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे सेट पासवर्ड मांग रहा है, तो आप कुछ भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 2 टाइम सेट करना पड़ता है आपको। यहाँ पे फेस आईडी मांग रहा है, तो मैंने अपना अकाउंट अभी मैंने बना लिया है, ठीक है। तो बेसिक अकाउंट इतना सिंपल बन जाता है। उसके बाद आपको प्रोफाइल में आना है। नॉट वेरीफाइड लिखा है पर्सनल डिटेल में, आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। कंप्लीट वेरीफाई पे आपको ईमेल वेरीफाई करना है, तो सेंड मी ए कोड पे क्लिक करेंगे और आपके ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। तो OTP मैं चेक कर लेता हूँ। मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया। फ़ोन नंबर मुझे वेरीफाई करना है। चलिए मैं फ़ोन नंबर अपना वेरीफाई कर लेता हूँ। अब आपके फ़ोन नंबर भी OTP जाएगा, उसको भी आपको वेरीफाई करना है। मैंने फ़ोन नंबर के भी OTP वेरीफाई कर लिया है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रीज़न, और आधार में जो आपके एड्रेस है बैक साइड में वो डालिएगा, और अपना जेंडर। इसके बाद कंटिन्यू करना है। तो मैं ये फिल कर लेता हूँ। वहाँ फिल करने के बाद आपको कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, तो अपने हिसाब से वो जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है इसमें, क्या हमें सेलेक्ट करना है और क्या टिक करनी है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सा स्टेप जो भी मैं करते जाऊँगा वो आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पज़, किस पर्पज़ से आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे आपकी इनकम रिसोर्सेज पूछी जा रही है, तो मैं सेविंग कर लेता हूँ, कंटिन्यू। एक्यूपेशन मतलब क्या करते हैं आप, तो यहाँ से मैं एजुकेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे बैलेंस क्या रखते हैं, कितना डालना है, तो मिनिमम कम से कम वाला बैलेंस आप सेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय स्टेटस पूछ रहा है, तो स्टूडेंट मैं कर देता हूँ। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय सेट कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से वो कर लीजिएगा। ईयरली इनकम पूछ रहा है, तो मिनिमम बेसिक डाल दीजिएगा अपने हिसाब से। एक्सपीरियंस, तो मैं एक दिन में 1 से 14 ट्रेड्स
एनालाइज ट्रेडिंग, तो इसमें आपको कर देना है 4 से 12 आवर कर दीजिएगा, क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट है, 24 घंटे चलता है, तो आपका कभी भी मन करेगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नॉन कर देता हूँ मैं। प्लान ट्रेडिंग 1 ईयर, बीकेम ए ट्रेडिंग कोच। आप किस सेगमेंट में आप करना चाहते हैं? मुझे फॉरेक्स में करना है, क्रिप्टो करेंसी में और मेटल्स में, या और ऑप्शन है तो मैं कम्युनिटी स्टॉक्स में ये सभी कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपको जिसमें ट्रेड करना है वो भी कर सकते हैं, या इन सभी में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कभी आपको फ्यूचर में सेगमेंट में काम करना हो तो आपका एक्टिवेट रहेगा ऑलरेडी पहले से। तो मुझे एडवर्टाइजमेंट इस एप्लीकेशन का कैसे हुआ, तो आप टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, ऑनलाइन सर्च कैसे भी कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन सर्च कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। अभी यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं कंफर्म करूँगा सबमिट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मुझे कौन सी आईडी देनी है, तो आपके पास जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, तो मैं आधार कार्ड पे क्लिक करता हूँ। और आधार कार्ड में आपको दिया गया है कि क्लियर, जो सीधे जो आपने कैमरे में कैप्चर किया है, अगर टेढ़ा किया होगा तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो आपको एकदम जिस तरीके से दिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे आपको अपलोड करना है। और अगर कोई जगह आपको बचती है तो वो क्रॉप कर देना आधार कार्ड को। तो यहाँ पे अपलोड फ्रंट का मांग रहा है, तो यहाँ पे फ्रंट के नीचे बैक का ये अपलोड करना ज़रूरी है, तो आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। ठीक है, ये होगा, उसके बाद वेरीफाई, उसके आगे वेरीफाई हो जाएगा कंप्लीट प्रोसेस, तो आपको वहाँ पे आपका एड्रेस मांगेगा, नेम। ठीक है, आधार कार्ड में किस तरीके से आपका नेम है, तो फेस स्वाइप के आपको आ जाना है। इस फेस स्वाइप जब वो क्लियर कर लेंगे आपको आधार कार्ड का, तो यहाँ पे फेस स्वाइप का ऑप्शन आ जाएगा, आपको फेस को ऑथेंटिकेशन करेगा। ठीक है, तो आपका डीमेट अकाउंट ये मान के चलिए आपको 1 से 2 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, उसके पहले भी हो जाता है। तो ये कुछ सेटिंग है, ये आप चेक कर सकते हैं इसको भी, एक्सनेस ट्रेडिंग और बेसिक सा। फिर उसके बाद अकाउंट पे आना है, क्लियर हो जाएगा तो आप यहाँ से डिपॉजिट का ऑप्शन रहेगा। तो डिपॉजिट का ऑप्शन में आपको यूपीआई एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंक से भी कर सकते हैं। किसी तरीके से भी आप ये पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। आपका वेरीफाई हो जाने के बाद फिर ट्रेड पे आएंगे। अगर किस सेगमेंट में आपको ट्रेड करना है, जैसे कि मुझे बीटीसी में करना है, तो ये बीटीसी का चार्ट है। आप इसको कैंडल्स में लगा सकते हैं, बार में लगा सकते हैं। मैं कैंडल्स में लगा के कभी भी ट्रेड करिएगा तो आपको क्लियर शो करेगा। ठीक है, ये सेल का ऑप्शन है। आपको सेल मतलब अगर डाउन साइड का आपको ट्रेड लेना है तो आप सेल करेंगे, अगर आपको ऊपर का ट्रेड लेना है तो आप बाई करेंगे। ठीक है, 0.01 बिट से ट्रेड स्टार्ट होता है। तो मिनिमम फंड इसमें आपको 10K से 15K अराउंड रखना है, तभी आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। और मिनिमम बिट लेनी है आपको 1.01 या 1.05 के अंदर। तो अगर 1.05 के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपके प्रॉफिट $40, $50, $10 के अंदर आप प्रॉफिट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ज़्यादा आप प्रॉफिट लेना चाहें तो रख भी सकते हैं, पर अगर $0.05 के हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो $10 प्रॉफिट अगर जा रहा है तो उसको क्लोज़ कर दें। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट जो है अप साइड का भी मूवमेंट करती है और डाउन साइड का भी मूवमेंट करती है, और यहाँ की मूवमेंट जो होती है बहुत फास्ट मूवमेंट होती है, आप चार्ट में देख सकते हैं। तो ये मार्केट अभी 1,05,000 के करीब थी, वहाँ से डाउन आई 1,04,741, फिर अब गई 1,05,000 प्लस, फिर डाउन आई। तो यहाँ पे पूरे दिन का जो मूवमेंट होता है 3,000 4,000 पॉइंट का अप डाउन का मूवमेंट होता है। तो इस तरीके से बिटकॉइन में ट्रेड होता है।
परफॉर्मेंस है, आप यहाँ पे जब आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो परफॉर्मेंस भी दिखेगा, कितना आपने प्रॉफिट किया, कितना आपने लॉस किया, बेनिफिट्स हैं कुछ। और ठीक है, तो थैंक यू सो मच।